BSc पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं संसाधन भूगोल और संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे प्रमुख फसलों में चावल। चावल की अगर बात करें तो चावल और गेहूं दो संपूर्ण विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, अर्थात इसको किसके अंतर्गत लिया जाता है? खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत लिया जाता है। इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। चावल विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा है। इसकी जो अधिकांश कृषि की जाती है वो कहाँ की जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में की जाती है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहां पर तापमान अधिक होता है और मानसूनी यानी तीनों प्रकार की ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी और वर्षा की ऋतु होती है। इसका अध्ययन करें तो इसमें मंड की मात्रा पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अर्थात चावल में मंड भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। इसमें भरण पोषण की क्षमता अधिक पाई जाती है। भरण पोषण की क्षमता अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होने के कारण से इसमें भरण पोषण की क्षमता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। अर्थात ये अत्यधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता रखता है। इसी कारण से विश्व के अधिकांश भागों में चावल की कृषि की जाती है। अब किस्मों के आधार पर चावल को दो भागों में बांटा जाता है। एक पहाड़ी चावल आता है और दूसरा मैदानी चावल। पहाड़ी जो चावल है इसका उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। पहाड़ी चावल का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर किया जाता है और जो मैदानी चावल है इसका जो उत्पादन है वो कहां पर किया जाता है? मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। अर्थात मैदानी क्षेत्रों में जहां पर काप मिट्टी पाई जाती है, नदियों के मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर इस प्रकार के चावल का उत्पादन किया जाता है। इसे पहाड़ी चावल को शुष्क चावल भी कहा जाता है और इस चावल का जो उत्पादन है वो कहां पर किया जाता है? चीन वाले क्षेत्र में किया जाता है और जापान वाले क्षेत्र में किया जाता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है और लगभग संपूर्ण विश्व में किया जाता है। अर्थात भारत में भी इसका उत्पादन होता है, चीन में भी होता है, इंडोनेशिया में भी होता है। इसके अलावा पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में भी इसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अब चावल की वर्ष में 3 फसलें ली जाती है और 3 फसलें कौन कौन सी होती है? अंश होती है, अमन होती है और बोर। यानी कुछ क्षेत्रों में तो केवल रबी की फसल के रूप में बोया जाता है, कुछ क्षेत्रों में इसको खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है और कुछ क्षेत्रों में एक ही वर्ष में 3 फसलों के रूप में लिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंश, अमन और बोरो कहा जाता है। अब चावल की जो बोने की विधि है वो 2 विधि होती है। एक छिड़काव विधि आती है और दूसरी पौध तैयार करते हैं।
छिड़काव विधि का मतलब होता है बीज का छिड़काव किया जाता है, अर्थात पहले खेत की जुताई करते हैं। खेत की जुताई करने के बाद में खेत में क्या कर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, और भरे हुए पानी में फिर बाद में बीज का छिड़काव किया जाता है। तो इसी विधि को जो क्या कहा जाता है, छिड़काव विधि कहा जाता है। दूसरी आती है पौध तैयार। पहले नर्सरी तैयार करते हैं, अर्थात पहले पौध तैयार की जाती है, और पौध तैयार करने के बाद में जो पहले से तैयार खेत हैं उनमें इसकी क्या की जाती है, रोपाई की जाती है। तो चावल बोने की दो विधियां होती हैं, एक छिड़काव विधि और दूसरा पौध तैयार। पौध तैयार में पहले पौध तैयार की जाती है और उसके बाद में खेतों में पानी भर दिया जाता है, और पानी भरने के बाद में फिर बाद में इसके पौधों को लगाया जाता है। अब बात आती है चावल उत्पादन हेतु अनुकूलतम दशा। तो चावल उत्पादन हेतु अनुकूलतम दशाओं में अपन जलवायु को लेते हैं। जलवायु में तापमान को लिया जाता है और किसको लिया जाता है, वर्षा को लिया जाता है। तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, इसके अलावा धरातल, मिट्टी और सतह। तो चावल उत्पादन हेतु कौन कौन सी दशाओं की आवश्यकता होती है? तो चावल के उत्पादन हेतु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की आवश्यकता होती है। चावल के उत्पादन हेतु कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की आवश्यकता होती है। अर्थात इसके लिए तापमान कितना चाहिए? तो इसके लिए पकते समय 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात जब पौधा पकता है तो पकते समय 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और इसके लिए वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर कम से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात चावल की यानी जो कृषि है उसके लिए कम से कम 30 से 40 दिन खेतों में पानी भरा रहना चाहिए। तो चावल एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है जिसके लिए 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और इसके लिए 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर ये वाला जो औसत है ये संपूर्ण विश्व का औसत है। तो इसकी कृषि के लिए 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात चावल के उत्पादन हेतु कम से कम 30 से 40 दिन तो खेत में क्या भरा होना चाहिए, पानी भरा होना चाहिए। इसके बाद में आता है धरातल। चावल के उत्पादन हेतु अपन क्या करते हैं, खेत में पानी भरते हैं, और जब खेत में पानी भरा जाता है तो धरातल कैसा चाहिए, समतल धरातल की आवश्यकता होती है। क्योंकि समतल धरातल के कारण से संपूर्ण खेत में एक तल तक पानी भरा रह सकता है। तो चावल की कृषि हेतु अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और जल के ठहराव हेतु धरातल कैसा चाहिए, समतल धरातल। और जो समतल धरातल होता है उस पर कृषि कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद में जो पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर धरातल कैसा होता है, उबड़ खाबड़ होता है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत का विकास किया जाता है, और फिर उसके बाद में चावल की कृषि की जाती है। इसके बाद में आता है मिट्टी। चावल की कृषि हेतु जलोढ़, कांपे या दोमट
चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी चावल की कृषि के लिए या तो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, काप मिट्टी की आवश्यकता होती है, या दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है, चावल की कृषि हेतु ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। क्योंकि चावल के लिए खेत में क्या रहना चाहिए, पानी भरा रहना चाहिए। अतः इसकी कृषि हेतु चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ये मिट्टी उपजाऊ भी होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी या दोमट मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, और ये वाली मिट्टी अत्यंत क्या होती है, उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन भी होना चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए, और पोटाश है, तीनों ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो जिन क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम पाई जाती है वहां पर गोबर की खाद का या हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है चावल की कृषि हेतु पहले पौधे तैयार करते हैं, और पौधे तैयार करने के बाद में खेत में पानी भर के उनकी रोपाई की जाती है। अतः रोपाई करने हेतु मशीनों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, अर्थात इसमें अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है, श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। अतः चावल की कृषि हेतु पर्याप्त मात्रा में श्रमिक आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। जितने श्रमिक उपलब्ध होंगे चावल का उत्पादन उतना ही अधिक होगा। इसके बाद में आते हैं चावल उत्पादन के क्षेत्र। यानी विश्व के प्रमुख चावल उत्पादन, यानी चावल उत्पादन की बात करें तो चावल उत्पादन में चीन आता है, भारत, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, ये प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। अकेले संपूर्ण यदि विश्व का अध्ययन करें तो संपूर्ण विश्व का 92% चावल है वो अकेले एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है। इसी कारण से एशिया महाद्वीप की जो सभ्यता है इसको चावल की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और अकेला चीन और भारत विश्व के 53.2% चावल का उत्पादन करते हैं। अकेला एशिया महाद्वीप तो विश्व के 92% चावल का उत्पादन कर रहे हैं, और वहीं पर चीन और भारत 53.2% चावल का उत्पादन करते हैं। अब सबसे पहली बात करें अपन चीन। चीन विश्व का प्रमुख चावल उत्पादक देश है, और चावल के उत्पादन में चीन का विश्व में कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। ये विश्व के 37.3% चावल का उत्पादन करता है। और यहां पर जो चावल का उत्पादन होता है वो यांगत्से नदी की घाटी में किया जाता है, हांगहो के मैदानी क्षेत्र में किया जाता है, और जेजुआन बेसिन में किया जाता है। यानी जेजुआन बेसिन जिसको क्या कहा जाता है? रेड बेसिन भी कहा जाता है।
और ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण चावल उत्पादक क्षेत्र है। यांग नदी की घाटी, हांगो नदी की घाटी और जेजुआन बेसिन यानी रेड बेसिन में चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है। यहां पर चावल की 3 फसलें ली जाती है, अंश, अमन और बोरो, यानी प्रतिवर्ष यहां पर चावल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में आता है भारत। भारत का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान आता है और यहां पर गंगा हुई, यमुना और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के मैदानी क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में चावल का उत्पादन किया जाता है। अतः उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तराखंड ये प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। और बात करें तो पंजाब और हरियाणा में भी चावल का उत्पादन होता है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो पंजाब में सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहां पर अधिकांश कार्य नहरों के द्वारा सिंचित तौर पर किया जाता है, अतः उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद में आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 8.6% चावल का उत्पादन करते हुए तीसरे स्थान पर आता है। और इंडोनेशिया में अधिकांश द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य द्वीप कौन से आते हैं, जावा आता है और सुमात्रा आता है। यहां पर चावल का उत्पादन अधिक होता है और यहां का चावल खाने में भी क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में या द्वीप समूह वाले क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेतों का विकास किया जाता है और बाद में चावल की कृषि की जाती है, जिसे लदान कहा जाता है। अर्थात सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में जैसे बांग्लादेश हुआ, 6.7% चावल का उत्पादन करते हुए चौथे स्थान पर आता है। और यहाँ पर जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में किया जाता है। इसके अलावा वियतनाम है और जापान है। जापान में कृषि हेतु भूमि कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। अब व्यापार की बात करें तो भारत, चीन, इन दोनों देशों में चावल का उत्पादन तो अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करने के कारण से ये चावल का निर्यात कम करते हैं। तो ये था चावल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।